अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स इंजीनियर अनिल मनान और इस वीडियो में आप देखेंगे रेविट के यूज़र इंटरफेस को थोड़ा डिटेल में और टैब्स के आइकन को डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जब रेविट ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का वाइट स्क्रीन नज़र आता है। तो इसके बाद ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए न्यू टैब पे क्लिक कर देते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको स्क्रीन ओपन हो जाएगी, दो टैब्स नज़र आएंगे, लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टीज़ टैब और राइट साइड पे प्रॉपर्टी ब्राउज़र। और अगर आप ऊपर देखते हैं तो हमें टैब नज़र आते हैं यहाँ पे भी, और हमें रिबन में डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में जिस तरह और सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसी तरह न्यू ऑप्शंस है आपके पास। न्यू ऑप्शन में आपके पास अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप कोई फैमिली बनाना चाहते हैं, अगर आप कंपोनेंट कंसेप्शनल मास में काम करना चाहते हैं, टाइटल ब्लॉक या एनोटेशन सिंबल पे काम करना चाहते हैं, जो कि हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आपने ओपन करना है अपने कोई प्रोजेक्ट, फैमिली, रेविट फाइल या इसके साथ आपके पास IFC ऑप्शंस के और डिफरेंट टेम्पलेट्स के फाइल्स है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बिल्ट इन कंपोनेंट्स के वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह सेव एज, यहाँ पे आपके पास काफ़ी अमेजिंग ऑप्शंस है। नंबर 1 ऑप्शन तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे DWG और DXF, अगर आपने ऑटोकैड में काम किया हो तो आपको ये दो एक्सटेंशन जो है उसको पता होंगे। ये ज़्यादातर ऑटोकैड में यूज़ होते हैं ड्राइंग के, तो वो आप इजीली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो हम इंसर्ट में, ठीक है, इंसर्ट में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कैड के डिफरेंट फाइल्स, क्योंकि ये ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है और ऑटोकैड भी ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आर्किटेक्चर टैब, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास काफ़ी बेसिक्स ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास वॉल ऑप्शन है, डोर ऑप्शन है, इसके साथ आपको ये वॉल के साथ WA यानी शॉर्टकट भी गिवन है। डोर में आपको बताया गया है कि आपने डोर की ओपनिंग किस तरह रखनी है। इस तरह आप विंडो में देख लें तो विंडो में भी आपके पास जो उसके सिल लेवल है उसको आपको बताया गया है कि आप किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स भी आ गए और डिफरेंट कॉलम्स आ गए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे जो वॉल के नीचे एक एरो से गिवन है। अगर इस एरो पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास उस ऑप्शन में अंदर और ऑप्शन आ जाते हैं। मीन के जितने भी हमारे पास एरोज़ होते हैं उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। यानी अगर हम वॉल की बात कर ले तो यहाँ पे आर्किटेक्चर वॉल जो कि सिर्फ डिज़ाइन के लिए होता है, स्ट्रक्चर वॉल जहाँ पे आपको इस विंडो में हेल्पिंग विंडो में शो हो रहा है कि आपके जो स्लैब हैं वो वॉल पे रेस्ट कर रहा है। वॉल बाय फेस जो है, इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई इर्रेगुलर, तो उस पर आप वॉल आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि डोर में हमारे पास ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम डोर पे क्लिक करते हैं तो उसके ऑप्शन जो है हमें प्रॉपर्टीज़ बार में नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास और डिफरेंट साइजेस जो है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लोड फैमिली करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास हम एक जेनेरिक फोल्डर में आ गए हैं, जिसको हम बैक पे चले जाते हैं। US इम्पीरियल और US मैट्रिक ऑप्शन आ जाते हैं। अगर मैं US इम्पीरियल में फोल्डर में इंटर हो जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और डोर ऑप्शन में अगर हम इंसर्ट हो जाए तो हमारे पास डोर जो है डिफरेंट टाइप्स के डोर्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल डोर्स, हार्डवेयर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि डोर के हैंडल्स, हार्डवेयर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास। अगर हम रेजिडेंशियल पे चले जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास रेजिडेंशियल डोर्स के साइजेस, रेजिडेंशियल डोर के टाइप्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं इस डोर पे डबल क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हमने डिफरेंट साइजेस के मुताबिक अपने डोर को सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इंचेस में
आपके पास डोर के साइजेस अवेलेबल है, क्योंकि हमने इंपीरियल में ओपन किया ये। एक ऑप्शन क्लिक करना है तो एक पे क्लिक करके ओके कर लूँगा। अगर मैंने एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो एक पे क्लिक कर कंट्रोल प्रेस करके दूसरे ऑप्शंस को भी पिक कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पैनल में ये डोर जो है अब हमें अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह हमारे पास विंडो ऑप्शन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फिक्स विंडो के ऑप्शन अवेलेबल हैं, साइजेस डिफरेंट हैं और उसी को भी हम लोड फैमिली में और विंडोज़ लोड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये कंपोनेंट्स ऑप्शन जो है तो इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एक्टिव करता हूँ तो हमें डिस्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं और डिफरेंट साइजेस के डिस्क अवेलेबल है, पार्किंग स्पेस अवेलेबल है और ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है एंड सो ऑन। इसी तरह हम और फैमिलीज़ भी लोड कर सकते हैं, हम इंटरनेट से भी डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉलम की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 किस्म के कॉलम हैं। कॉलम के शॉर्टकट जो है CL है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास स्ट्रक्चर कॉलम बेसिकली वो कॉलम होते हैं जहाँ पे लोड अप्लाई होता है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्ट कंक्रीट में या डिफरेंट कंक्रीट करके टाइल्स या वुड या डिफरेंट और टेक्सचर अप्लाई करके उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरे ऑप्शंस देख ले तो हमारे पास रूफ़ अवेलेबल है। रूफ़ में भी डिफरेंट ऑप्शंस है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे रूफ़ बाय फेस डिफरेंट शेप, अगर इरेगुलर शेप या किसी डिज़ाइन शेप के रूफ़ बनाते हैं तो उसमें हम रूफ़ बाय शेप अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली सीलिंग जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फ्लोरिंग में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोरिंग बाय फेस और फ्लोर स्ट्रक्चर फ्लोर जो है वो भी हमें अवेलेबल है। इसी तरह कर्टन सिस्टम जो है, कर्टन सिस्टम बेसिकली हमारे पास वो सिस्टम होता है जहाँ पे यानी ग्लासेस प्रोवाइडेड होते हैं और ग्लासेस के अंदर हमारे पास पैनल होते हैं। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इरेगुलर शेप प्रोवाइड करें और फिर हम उसके ऊपर जो कर्टन जो ग्लास है उसके अंदर जो पैनल्स हैं वो अप्लाई करें तो हम इस ऑप्शन से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वुलन आप देख रहे हैं कि कर्टन के वॉल में हमारे पास डिफरेंट वुलन्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह आपको इस विंडो में हेल्पिंग विंडो में शो हो रहा है कि किस तरह आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपने ग्लास को अगर कोई डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड किया हो तो उसके साथ आप उसमें वुलन प्रोवाइड कर सकते हैं। रेलिंग आप देख रहे हैं कि जो स्टेयर से रिलेटेड है वो भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। और उसके साथ हमारे पास रैम्प ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे ऊपर फ्लोर तक पहुँचना हो लेकिन हमने स्टेप्स प्रोवाइड नहीं किए हो, तो रैम्प भी हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल हैं। और स्टेयर बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें रेविट जो है ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस तरह स्टेयर्स को यूज़ करते हैं। इस तरह अगर हम मॉडल की बात कर ले तो हम अपने मॉडल में टेक्स्ट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप इस हेल्पिंग विंडो में देख रहे हैं कि आपके पास एक 3D वाईफाई जोन यानी एक है दिया हुआ है कि आप इस तरह की विंडो भी आप इस तरह के टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लाइटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्लोइंग इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके साथ आप मॉडल लाइंस जो है वो भी यहाँ पे बना सकते हैं और मॉडल और ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट शेप्स बना के उसको एक ग्रुप में इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपके पास एक कंप्लीट एक टॉयलेट शेप है, उसको सबको एक ही मॉडल में कन्वर्ट कर दिए। रूम्स और रूम सेपरेटर जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जब हम एरिया की बात करते हैं। और एरिया की जब हम बात कर रहे हैं तो टैग एरिया जो है एक ऑप्शन यूज़ होता है जिसमें रेविट जो है ऑटोमेटिकली आपके प्लान में डिफरेंट एरियाज़ को उसके साइज़ के मुताबिक डिवाइड कर देता है। जिस तरह हम ऑटोकेड में एक एक पोर्शन को हम नेम देते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल रूम, बाथ, लाउंज, किचन, ड्राइंग रूम, और उसमें हम उसके साइज़ लिखते थे। रेविट हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है कि वो हमें एक क्लिक पे सब पोर्शन जो है उसको डिवाइड करके हमें एरिया प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं ओपनिंग की। जो हमने अगर वॉल में या रूफ़ में या फ्लोर में हमने ओपनिंग्स प्रोवाइड करनी हो, अगर आप देखते हैं कि आपके जो स्टेयर्स जो है
यानी स्लैब जो है वो कंटिन्यू होके स्टेयर्स के जो टॉप होता है वहाँ पे कट हो जाता है, वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, ओपनिंग होती है। तो वो ये ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं। हमारे पास ग्रिड ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट ग्रिड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग और इजी ऑफ रीडिंग्स के लिए। और इसके साथ हमारे पास वर्क प्लान है। वर्क प्लान में क्या होता है कि हम जो काम करते हैं तो हमें किस तरह का यूज़ चाहिए, किस तरह का हम शेप देखना चाहते हैं, किस एंगल से हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ हम अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर जो है आपके पास ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ ऑप्शन जो है वो सेम आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, पहले आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं कि बीम, वॉल, रूफ, ये सब जो है ये आर्किटेक्चर में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में थे, लेकिन यहाँ पे बीम जो है स्ट्रक्चर आइटम यहाँ पे यूज़ हुआ है, जिसमें आप लोडिंग प्रोवाइड कर देते हैं और उसकी एनालिसिस इस टैब में कर देते हैं। दूसरे टैब में कनेक्शंस की अगर हम बात कर ले तो अगर आप ट्रस डिज़ाइन कर रहे हैं या आप स्टील फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट कनेक्शन हम प्रोवाइड कर देते हैं, बोल्ट, रेवेट, वेल्ड कनेक्शन, तो वो यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसके साथ हम फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड वॉल, स्लैब, राफ्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। रिफोर्समेंट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बार्स एरिया जो है, अब यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लैब है, उस स्लैब के ऊपर तमाम आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो वो सिंपली आप इस एरिया में आपने वैल्यूज़ इनपुट करनी है और आपको वो कंप्लीट डिज़ाइन दे देगा। इसके साथ कंपोनेंट हमने ऑलरेडी आर्किटेक्चर में डिफ़ाइन किया हुआ है और इसमें कवर्ड और डिफरेंट ऑप्शन है जो कि हम जब इस पे काम करेंगे तो हम इसको जानेंगे। स्टील टैब में हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस तरह हम कनेक्शन की बात करते हैं, फैब्रिकेशन एलिमेंट जो है, यानी बोल्ट, गजट प्लेट्स, अगर वेल्ड की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, मॉडिफायर की अगर हम बात कर ले तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल है। सिस्टम टैब की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। और इंसर्ट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो है इंसर्ट में हमें डिफरेंट फॉर्मेट के ड्राइंग्स या डिफरेंट फॉर्मेट के फाइल्स हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम CAD फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम जो है PDF को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनेज इमेजेस को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, फैमिलीज़ को हम और लोड एज ग्रुप को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम टोपोग्राफी भी हम बना सकते हैं इस इंसर्ट में। अगर टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स जो होते हैं, लेवल्स जो होते हैं, वो यहाँ पे हम उसको डाउनलोड करके शो कर सकते हैं। एनोटेट की हम बात कर ले तो ये जो है ज़्यादातर 2D के साथ रिलेटेड है। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास रीजन, कंपोनेंट्स और टेक्स्ट और ये डिफरेंट और 2D के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। एनालिसिस की अगर एनालिसिस को देख लें तो यहाँ पे हमें जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वो आपके डिफरेंट लोडिंग कम्बिनेशन, डिफरेंट लोड केसेस, लोड कम्बिनेशन, ये सब हमें यहाँ पे एनालिसिस में अवेलेबल होते हैं, जो कि ज़्यादातर हम एनालिसिस डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। मासिंग एंड साइड की अगर हम बात कर लें तो इसमें जिस तरह हम बाय फेसेस की जो हमने आर्किटेक्चर ड्राइंग में डिफरेंट ऑप्शंस में हमने देखे थे, तो वो हम ज़्यादातर यहाँ पे बना के हम उसको फेस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। तो हम प्लेस इन प्लेस मास और मास प्लेस जो है, ये हमारे पास दो ऑप्शंस है जो कि हमें एक जेनेरिक मॉडल बनाने के ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। साथ ही अगर हम साइड कंपोनेंट की अगर हम बात कर ले तो अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो हमें डिफरेंट ट्री ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। कोलिब्रेट की अगर हम बात कर लें तो वो ज़्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली BIM सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट इंजीनियर्स के साथ हम कोलिब्रेट करते हैं। तो इस व्यू की अगर हम बात कर ले तो व्यू जो है आपको ड्राइंग में डिफरेंट शेप्स जो है डिफरेंट एंगल से अगर आप अपने ड्राइंग को देखना चाहते हैं तो उसमें भी अवेलेबल है। व्यू टेम्पलेट्स अवेलेबल है, जो लाइंस अवेलेबल है, फ़िल्टर, विजिबिलिटी, ग्राफिक्स, इसके साथ हमारे पास हिडन लाइंस और रिमूव हिडन लाइंस, कट प्रोफाइल अवेलेबल है। ज़्यादातर हम उसको 3D अगर हम यूज़ करते हैं, कैमरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, वॉक थ्रू हम बनाते हैं तो वो हमें
व्यू ऑप्शंस में नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन, कट आउट और हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैनेज की हम बात करें तो मैनेज हमारे पास जो है, हम रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडिशन सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, यानी लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, लाइन पैटर्न। इसी के साथ अगर हम नीचे देखें तो टेम्परेरी डायमेंशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम इसको यूज़ करेंगे, आगे इसको हम सेट करेंगे। एड इन्स जो है, एड इन्स हमारे पास डिफरेंट और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्स रेंडर है, ठीक है, वी रेंडर है, इंस्केप है, लुमिना है, डिफरेंट और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। पे आप देख रहे हैं कि आपके पास मॉडिफाइड टैब अवेलेबल है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्प्लिट फेस है, इसी के साथ डिमोलिश है, हमारे पास लाइन ऑप्शन है, ऑफसेट ऑप्शन है, मिरर ऑप्शन है, मिरर ड्रॉ एक्सिस है और भी डिफरेंट हमारे पास ट्रिम एक्सिस ऑप्शन है। क्रिएट के पास हमारे पास क्रिएट असेंबली है, क्रिएट पार्ट्स है और डिफरेंट और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नीचे अगर हम टैब की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं। स्केल के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हम फाइन, मीडियम, कोर्स प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट शेडेड, डिफरेंट ग्राफिकल डिस्प्ले हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सन पाथ ऑन ऑफ है, शेडोज़ ऑन ऑफ है, क्रॉप व्यू है, हिडन पार्ट्स, हिडन आइटम जो होते हैं वो उसको हम शो कर सकते हैं, हिडन आइटम को हम रिवील कर सकते हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू रेविट इंटरफेस, डिटेल इंट्रोडक्शन। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।